अगर आपने भी गोट कंप्लीट कर ली है, तो मेरा कहने का मतलब है ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स कंप्लीट कर ली है, तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या देखें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसी टॉप 7 कमाल की सीरीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद की जो क्रेविंग्स है ना भाई, उसको सेटिस्फाई कर देगी। और गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या है भाई, देखो बहुत सारा एडल्ट कंटेंट यानी कि सेक्स, और बहुत सारी एपिक एक्शन यानी कि ब्रूटैलिटी, और बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल ड्रामा स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और मैंने आज के इस लिस्ट में ऐसी ही सारी सीरीज़ रिकमेंड की हैं जो कहीं ना कहीं इन सारे पायदानों पर खरी उतरती हैं। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नंबर 7 पर सीरीज़ आती है बारबेरियंस, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा एडवेंचर सीरीज़ है। इसके अभी तक 2 सीज़न आए हैं 2020 से लेकर 2022 तक। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक रोम का बहुत तगड़ा वॉरियर होता है, आर्मिनस नाम का बंदा, ठीक है। अब रोम वाले उसके संग कुछ लफड़ा कर देते हैं, कांड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे नाराज़ हो जाता है और उनके प्रतिद्वंदी यानी कि उनके अगेंस्ट एक ग्रुप होता है बारबेरियंस, उनसे जाकर कोलैब कर लेता है, ठीक है, और टीम अप कर लेता है, मेरा मतलब टीम अप कर लेता है और रोम पर हमला बोल देता है। तो भाई अब इन दोनों की जंग में कौन जीतता है, आखिर उसके संग क्या कांड हुआ है और इन सब की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और भाई सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसमें आपको एडल्ट कंटेंट, ब्रूटल यानी कि खून खराबा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखना चाहते हो तो उसको जाकर जरूर चेकआउट करना। इसके अभी तक 2 सीज़न आए हैं और दोनों सीज़न नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी के साथ गाइस नंबर 6 पर सीरीज़ आती है इनटू द बैडलैंड्स। और अगर आपको मार्शल आर्ट एक्शन एडवेंचर वाली सीरीज़ देखना पसंद है ना भाई, ये आपके लिए परफेक्ट वॉच होने वाली बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। जिन्होंने देखा है उन्हें पता है मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। दरअसल अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में सेट होती है, जहाँ पर दुनिया आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। अब जो दुनिया है भाई वो 7 किंगडम्स में बटी हुई है। अब भाई उनमें से सबसे पावरफुल किंगडम का एक बंदा होता है सनी। उसकी मुलाकात होगी एक लड़के से जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। अब भाई उस लड़के के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं, उसकी मदद से वो सनी के राजा को मरवाना चाहते हैं भाई। तो अब वो सनी उस लड़के को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट कर भी पाता है या नहीं, और इन सब की कहानी आगे कैसे बढ़ती है सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और भाई मैंने सीरीज़ का एक मोटा ओवरव्यू दिया है, कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक्शन एडवेंचर के दीवाने हो भाई, मार्शल आर्ट वाला, तो इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं 2015 से लेकर 2019 तक। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है। अभी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आपको इंटरनेट की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ नंबर 5 पर सीरीज़ आती है स्पार्टकस। और भाई इसमें तो मतलब इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई गई है कि शायद ही मैंने किसी सीरीज़ में देखी हुई। मतलब भाई खून खराबा तो आपको हर थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर छलकता हुआ दिखाई देगा। और आपने 300 मूवीज़ देखी हैं तो कहीं ना कहीं इनका एक अपडेटेड वर्जन मान लो। अगर इसकी कहानी की बात करें तो भाई इसमें हमें एक स्पार्टकस नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है जो कि रोम का स्लेव होता है, ठीक है। अब भाई उसको और उसके वाइफ को धोखा दे दिया जाता है, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये बंदा बागी बन जाता है, यानी कि उनके खिलाफ हो जाता है और रोम पर हमला बोल देता है। भाई इस बंदे की जो स्लेव से लेकर रेबेलियन बनने तक की जो जर्नी है वो सब हमें इस सीरीज़ के माध्यम से देखने को मिलता है। और भाई सीरीज़ में जैसा कि मैंने बताया ब्रूटलिटी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी। बस थोड़े से विजुअल्स आपको कम लग सकते हैं क्योंकि शायद इस सीरीज़ का बजट ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन वाइज काफ़ी तगड़ी सीरीज़ है। इसके अभी तक 3 सीज़न आए हैं। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 की है और सारे सीजन्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, पर किसी OTT पर नहीं है, तो आप समझ ही जाओगे कहाँ से देखनी है। भाई नंबर 4 पर एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ आती है। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद ही आपने किसी सीरीज़ में देखी होगी। अब GOT वाले लेवल की तो नहीं है, लेकिन भाई फिर भी मुझे तो बहुत पसंद आती है। सीरीज़ का नाम है सी, जो कि 2019 से लेकर 2022 तक इसके टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं। ये एक साई-फाई एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज़ है। भाई इसकी कहानी जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। होता क्या है कि दुनिया से ना भाई ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट चुका है। मुश्किल से कहीं 5-6 लाख लोग रह गए हैं और उनकी ना जो देखने की एबिलिटी है, सेंस है, वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि सारे के सारे लोग अंधे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया जेसन मोमोआ ने, उनके घर 2 बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। अब वो दोनों बच्चे देख सकते हैं। 2 देखने वाले बंदे जब पैदा हो जाते हैं भाई, तो वहाँ की जो रानी है, बैड क्वीन है भाई, वो उन बच्चों को पाने के लिए बहुत बुरी हद तक चली जाती है। तो भाई इन सब की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और सीरीज़ में हमें आगे बहुत कुछ देखने को मिलता है भाई। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो भाई, जरूर जाकर चेकआउट करना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और भाई जब जेसन मोमोआ एक्शन सीन करता है वो भाई, और ये चीज़ आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब अंधों का जो पूरा राज्य है
उन्होंने कैसे भाई मतलब उसको मेंटेन किया है, कैसे वो लोग चीज़ों को काम में लाते हैं, मतलब काम करते हैं। कोई ऐसी फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली सीरीज एंजॉय करना चाहते हो तो इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 की है। ये Apple Plus TV पर अवेलेबल है, पर भाई दुर्भाग्यवश इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो कंफर्टेबल हो तो जरूर जाकर देखना। 3 पर सीरीज आती है वाइकिंग्स, और भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो, वाइकिंग्स नहीं देखी भाई, मतलब ये भी ऐसा समझो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है। इसके अभी तक टोटल 6 सीजन्स आए हैं 2013 से लेकर 2020 तक। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 की है। और भाई इसकी कहानी की बात करें तो भाई इसमें हमें एक रैगनार नाम के बंदे की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो एक फार्मर से एक ऐसा बंदा बना जिसने इंग्लैंड पर कब्जा किया, इंग्लैंड में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती, और वहाँ से सामान चोरी करके अपने नॉर्वे भी लाया, ठीक है। और वाइकिंग्स नाम की इनकी पूरी कम्युनिटी है, वहाँ पर उसने अपना कैसे नाम बनाया, नाम कमाया, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और इसके आगे के सीजन्स में उसके बेटे की कहानी दिखाई जाती है। भाई इसमें भी आपको बहुत तगड़ी ब्रूटैलिटी, एडल्ट सीन भर भर के और कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसी सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हो, इस पर जाकर जरूर देखना, ज़्यादातर लोगों ने देख भी रखी होगी। और भाई वाइकिंग्स के सारे सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और भाई इसी के साथ नंबर 2 की सीरीज आती है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। अब भाई GOT देखिए तो इसको तो देखना पड़ेगा ही, हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने देख भी रखी हो। अब भाई इसमें ना ऐसा समझो कि गोट की तरीके से कॉपी है, क्योंकि इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के 200 साल पहले के इवेंट्स दिखाए जाते हैं। अब भाई इसमें भी वही सेम गद्दी के लालच में एक दूसरे की लड़ाई, पॉलिटिकल ड्रामा, फैमिली मेम्बर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब देखने को मिलता है। और भाई इसकी भी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है, और BGM, एक्शन सीन्स, एडल्ट सीन्स सब कुछ भर भर के डाले गए हैं। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं, 2022 में, 2024 में। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है। जियो सिनेमा पर 2 सीजन्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी के साथ आ गए हम अपनी लास्ट नंबर यानी कि नंबर 1 की सीरीज़ की तरफ। और भाई ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत तगड़ी सीरीज़ है। अब इसका एक ही सीज़न आया है, लेकिन भाई और भी सीज़न आए हैं, देखना बहुत तगड़ी निकलेगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोगन सीरीज़ की, जो कि 2024 में आई हुई एक जैपनीज एक्शन ड्रामा हिस्टोरिकल सीरीज़ है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 की है, और रोटन टोमेटोज पर भाई 99% का स्कोर है। शायद ही मैंने किसी सीरीज़ का देखा होगा। भाई इसमें आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी, कमाल के सीन्स, इंट्रोडक्शन, BGM सबको टॉप क्लास देखने को मिलेगा। भाई इसकी कहानी की बात करें, कहानी 16वीं सदी में सेट होती है, जहाँ पर जापान के सबसे बड़े रूलर और पावरफुल रूलर की मौत हो चुकी है, और उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो 5 अलग अलग कबीले के वॉर लॉर्ड्स मिलकर भाई हुकूमत करना चाहते। अब उनमें हुआ क्या है भाई कि वही पावर और सत्ता के लालच में वो सारे एक दूसरे से लड़ चुके हैं, और उन सब में लड़ाई छिड़ चुकी है। तो अब इन सब की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, सीरीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया भाई काफ़ी तगड़ी सीरीज़ है, जब इसके फ्यूचर के सीजन्स आए तो बहुत ही तगड़ी हो जाएगी भाई। और भाई सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो, एक्शन सीन्स हो, जो भी हो, कहीं पे भी आपको बोर फील नहीं कराती है, इमोशन से कनेक्ट कर लेगी। बस एक छोटी सी कमी ये लगती है कि एक्शन सीन्स हमें कम दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाए गए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत तगड़ी है। तो ज़रूर जाकर चेकआउट करना। और ये भी शायद नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो भाई हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसमें से काफ़ी सारी सीरीज़ देख रखी हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरी ज़रूर मदद कर देना। और इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।